भाई परवेज अपने खानदान के साथ खुदा की हजूर आएंगे और उम्मीद की शमा को रोशन करेंगे और गीत होगा अभी शुरू में गीत होगा रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी। कहेंगे रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। बड़े एहतराम के साथ आसरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। आसरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। मुजस्सिम हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। मुजस्सिम हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। मुजस्सिम हो के देखो प्यार आया। हर एक लब पर वफा के हैं तराने, गुनाह से मौत से हमको छुड़ाने। हर एक लब पर वफा के हैं तराने, गुनाह से मौत से हमको छुड़ाने। हमारा हामियों गमखार आया,
شافی میرا دلدار آیا ہو مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا بڑی آرزو تھی جس کی جستجو تھی تمنا جس کی سب کو بکو تھی بڑی آرزو تھی جس کی جستجو تھی تمنا جس کی سب کو بکو تھی سبھی نبیوں کو جس کی آرزو تھی محبت کا وہ بند اظہار آیا مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا عزیزو اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور ہم دعا کریں گے. خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے وہ ہر زمانہ میں ہماری زندگیوں کو بدلتا آیا. اس کلام کو ویلکم کریں گے اور دعا کریں گے کہ اے خدا تیرا کلام میری زندگی کو ترتیب میں لائے, تیری باتیں میرے گلے کا توق ہو. اے ہم دعا مانگ بہربر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے اے خدا تیری بارگاہ میں آتے اور تجھے سجدائے سربجود ہوتے منت اور التجا کرتے ہیں کہ اے خداوند آج کا کلام میری زندگی کے لیے ہو, میرے خاندان کے لیے ہو, میرے گھرانے کے لیے ہو. امید کی یہ بات میری زندگی کو بدلنے والی ہو. امید کی یہ بات میری زندگی میں گھر کر جائے. رب الفاظ خدا ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیرے حضور لاتا اور منت کرتا ہوں کہ تیرا کلام کہیں 30 گنا, کہیں 60 گنا اور کہیں 100 کا 100 گنا پھلدار ثابت ہو. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. خدا کے کلام کو, اس کی میٹھی باتوں کو اپنی زندگی میں ویلکم. باجی زور دی آنکھیں سے سو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور اس کی بڑی تعظیم کیجیے گا, اس کی تعریف اور تمجید بلندیوں پر. اے خدا کے کلام کو ویلکم کرتے ہوئے خدا کے خادم پاسٹر اشرف صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو ہم میں بانٹیں. 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں. خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آئیں تشریف رکھیں گے. ہاللیلویا. کلام پاک میں سے ہم نے اپنی سالانہ مرکزی آیت مقدسہ کو سنا. مسلسل اس سال 2024 میں ہم اس آیت مقدسہ کے مطابق طرح بطرح خدا کے خدام کے وسیلے سے
खुदा के कलाम अक़दस में से सुनते रहे और इस एक बात पर ही हमने बहुत कुछ सीखा। और मैं उम्मीद करता हूं, ईमान रखता हूं कि आप सब इस कलाम को अपने दिलों में, सोचो ख्यालों में रखते हुए ज़रूर इस पर ध्यान देते होंगे कि जो मसीह में है वही नया मखलूक है। उसके बगैर, उससे जुदा होकर, उसमें से निकलकर, उसमें से खारिज होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा मुहक्कम किला, मजबूत चट्टान, जिंदगी का सरचश्मा है। आमीन। पौलुस रसूल कोरिन्थस की कलीसिया को ये खत लिखते हुए उनको इस बात से आगाह करते हुए कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी जिंदगी, पुरानी सोच, पुराने ख्यालात, पुराना मेल मलाप, पुराने तमाम वो ख्यालात तुम्हारी जिंदगी से जाते रहे हैं, वो निकल चुके हैं और जरूर है कि उनको तुम छोड़ दो। तुम उन पर ध्यान ना दो, पीछे ना मुड़ के देखो, बल्कि अपने निशान की तरफ, अपने ईमान की तरफ, अपने ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को हमेशा अपने सामने रखो। अपनी उम्मीदें उस पर रखो, अपनी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता करो, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। आज हमने तीसरी कैंडल को रोशन किया, पर्पल कलर, और उम्मीद की कैंडल है ये। उम्मीद की शम्मा को, मोमबत्ती को हमने रोशन किया है। और जरूर है कि ये उम्मीद की शम्में हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए और ये जलती रहनी चाहिए और ये बुझने नहीं पानी चाहिए, क्योंकि बेशक हालात की गर्दिश के वसीले से ये शम्में बुझना शुरू हो जाती हैं, मोहब्बत की, अमन की, उम्मीद की, ईमान की। और जब ये शम्में बुझ जाती हैं तो हम तारीकी में गिर जाते हैं। और तारीकी में गिर जाना, तारीकी के काबू में आ जाना, तारीकी का हम पर गालिब आ जाना, ये वाजिब हो जाता है कि इब्लीस के हम शिकंजे में आ जाते हैं। और फिर इब्लीस के जो शिकंजे में है, समझ ले वो मौत के दायरा में आ खड़ा हुआ। यीशु मसीह ने इस मौत में से अपनी जान देकर हमें निकाला है। मेरा और आपका मसीहा जो मौत, कब्र और शैतान पर फाते है, और वो इख्तियार देता है कि हम भी उस पर फाते आए, हम भी उसमें होकर उस पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। आमीन। और कोरिन्थस की कलीसिया जब वो दुनिया पर, दुनिया के लोगों पर, दुनिया की सोचों पर, दुनिया की मुशावरत पर ध्यान लगाना शुरू हो गई, तो जरूर है कि जब वो मसीह में शामिल थी, अब वो मसीह में नहीं बल्कि उसमें से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को निकालते हुए दुनिया में फिर शामिल होना शुरू हो गए थे। सो पौलुस रसूल ने कहा कि जो मसीह में है, सुनो कोरिन्थस की कलीसिया, जो मसीह में है वो ही नया मखलूक है। अगर जो उसमें से निकल गया वो फिर पुरानी चीजों की तरफ रुजू करता है, और जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक ना होगा। इसलिए सुनो, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। आमीन। वो क्या है? नया मखलूक है। उसके वसीले से सब कुछ मुमकिन है। उसमें हमारे लिए आसमान को खोल दिया गया है। आमीन, हालेलुया। जो मसीह में है वो क्या है जी? नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, अब तुम्हें फिक्र करने की, कमजोर होने की, नाकाम होने के लिए कोई नहीं है जो तुम्हें नाकाम कर दे, तुम्हें फिक्रों में ले आए, तुम्हें घेर ले, बल्कि तेरे ऊपर खुदा की कुदरत है, रूह का जोर है, रूह का मसा है, रूहुल कुद्दस तुम पर आकर ठहरा हुआ है, और तुम खुदा के मक़दिस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और अपनी उम्मीद अपने खुदा पर छोड़ो। आमीन, क्योंकि वो हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। तो ये हमारी मरकजी आयत मुकद्दसा थी, जो सालाना मरकजी आयत थी, और आज हम इसी के मुताबिक, इसी में से उम्मीद को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। सो मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से
आज की मरकजी आयत पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को कलाम अक़दस में से सुनेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। यूं मरकूम है, पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, आमीन, पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीदें ज्यादा होती जाएं। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सो पौलुस रसूल इस बात को वाजे अपनी कलीसियाओं में सिखाता और बताता है कि हमारे लिए जिंदगी का सरचश्मा, हमारे लिए उम्मीद का सरचश्मा, हमारे लिए ईमान का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह है। हम जो देखते, हम जो सुनते, हम जो अपनी जिंदगियों में जमीन पर लेना चाहते हैं, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। ये जरूर है कि खत्म किया जाएगा। ये हमारी जिंदगियों में ना रहेगा, क्योंकि आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। पौलुस रसूल इस बात का अपनी जिंदगी में तजुर्बा रखता और इस तजुर्बा से कलीसियाओं को भी अश्कारा करता है, कलीसियाओं को भी हदायत करता है कि तुम भी इस तजुर्बा से अपनी जिंदगी में मालूम करो कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक, उसके कलाम के इन मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आओ सुनो, जो मसीह में है वो नया मखलूक है, आमीन। वो मसीह में है वो क्या जी? नया मखलूक है। सो पौलुस रसूल अब रोमियो की कलीसिया को भी सिखाते हुए कि पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करता है। और फिर जब खुदा अपनी उम्मीद और अपने उस ईमान से मामूर करता है और रूहुल कुद्दस की कुदरत फिर उन पर क्या करती है? साया करती है, आमीन। सो इस आयत को जब हम देखते हैं तो इस आयत मुकद्दसा में तीन बातें हमें वाज़ेह तौर पर अलग-अलग हमें मिलती हैं। पहली बात, पस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, और फिर क्या है? तुम्हें ईमान रखने के बाइस खुशी और इत्मीनान से मामूर करता है। दूसरी और फिर तीसरी, ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए, आमीन। तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए, आमीन। और यहां पर जब हम उम्मीद ज्यादा होने पर ध्यान देते हैं तो ये खुदा की बख्शिश सी लगती है, आमीन। खुदा की बख्शिशों में एक बख्शिश लगती है कि हमारी उम्मीद बढ़ती जाए। और ये उम्मीद का बढ़ना ऐसा लगता है जैसे खुदा के साथ तल्लुक को बहाल करता है। उम्मीद का बढ़ना ऐसा लगता है खुदावंद में मजबूत रहना सिखाता है। उम्मीद का बढ़ना ऐसा लगता है जैसे खुदावंद में, हमारी जिंदगियों में खुदा की कुदरत का ज़हूर होता है, आमीन। सो पौलुस रसूल कहता है वो रूहुल कुद्दस के वसीले से तुम्हारी उम्मीद को ज्यादा कर देगा, आमीन, हालेलुया। तुम्हारी उम्मीद को ज्यादा कर देगा, क्योंकि अक्सर पेशतर हम इंसान होने के नाते जिंदगी में बहुतों दफा बेदिल हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, हम ना उम्मीद हो जाते हैं। और यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि जो ईमानदार है, जो मसीह में है, जो खुदा में है, उसकी उम्मीद कभी भी ना टूटेगी, बल्कि रूहुल कुद्दस के वसीले से उनकी उम्मीदों को पनाह दी जाएगी, आमीन। उनकी उम्मीदें उसमें बनी रहेंगी और खुदा जरूर ही उनकी उम्मीदों के मुताबिक और ईमान की बढ़ोतरी बख्शेगा, उम्मीदों में बढ़ोतरी बख्शेगा। और खुदा अपना जलाल आपकी सोच के मुताबिक, आपके ख्यालात के
के मुताबिक आपकी जिंदगियों में जाहिर कर देगा। आमीन, हालेलुया। सो हमारी उम्मीद की शम्मा खुदा में रोशन होनी चाहिए। आमीन। हमारा आज का मजमून है मेरी उम्मीद मेरा खुदा। आमीन। मेरी उम्मीद मेरा खुदा, मेरी उम्मीद मेरा खुदा ही होना चाहिए। आमीन। हमारी उम्मीदें हमारे खुदा के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा क्या है जी? वो खुदा उम्मीद का चश्मा है। आमीन। चश्मा बहता है, चश्मा जो है वो बहते हुए बहुत सी जिंदगियों को सैराब करता है। आमीन। वहां पर सेम नहीं रह सकती, वो जमीन ठोठर नहीं होगी, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह में नरम होगी। खुदावंद यीशु मसीह में वो जमीन पायदार होगी। खुदावंद यीशु मसीह में वो जमीन फलदार होगी। आमीन। उस पर जो भी फल, जो भी बीज उगाया जाएगा, वो फल, वो दरख्त बनेगा और वो दरख्त फलदार होगा। आमीन, हालेलुया। वो ना उम्मीद ना होंगे, वो उम्मीद वाले होंगे, क्योंकि खुदावंद में लिखा है बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। हालेलुया। जो उसमें है वो बारवर है, जो उसमें है वो फलेगा, जो उसमें है वो तंदुरुस्त है, जो उसमें है वो खुश है, जो उसमें है उसमें खुदा का इत्मीनान और खुशी है। हालेलुया, आमीन। खुदा में हमारी उम्मीद हमारे लिए बरकत का बाइस है। और लिखा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करेगा। आमीन। वो उम्मीद जो खुदावंद यीशु मसीह में है। आमीन। खुदा क्या करेगा? हमें ईमान और फिर इत्मीनान और फिर खुशी से मामूर करेगा। और ये खुशी और इत्मीनान कोई आम बात नहीं है। खुदा की खुशी, खुदा का इत्मीनान, ये कुछ जमीनी खुशी या जमीनी इत्मीनान नहीं जो वक्ती रहेगा और खत्म हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे अपना इत्मीनान देता हूं। आमीन। दुनिया की तरह नहीं, मैं तुझे अपना इत्मीनान देता हूं जो मुझ में से निकलता है। पौलुस रसूल यही कहता है कि खुदा क्या है? उम्मीद का सरचश्मा है। आमीन, हालेलुया। और वो ईमान रखने वाले को क्या करता है? खुशी और इत्मीनान से मामूर करता है। आमीन। और खुशी क्या है? कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम गलतियों के खत को देखते हैं तो वहां पर कलाम अक़दस के मुताबिक ये खुशी रूह का दूसरा फल है। आमीन, रूह का दूसरा फल है। और इसी तरह इत्मीनान भी रूहुल कुद्दस का फल है। आमीन, इत्मीनान भी रूहुल कुद्दस का फल है। और खुदावंद के कलाम अक़दस में पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को ये बात सिखाते हुए कि हमारी उम्मीद खुदा में और फिर उस उम्मीद में ईमान खुदा में और फिर खुदा उस उम्मीद और उस ईमान के मुताबिक अपनी सारी कुदरत के मुताबिक वो खुशी और इत्मीनान से मामूर कर देता है। आमीन। मामूर होने से मुराद कि अगर एक हम गिलास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो एक हद तक हम पानी डालते हैं, लेकिन मामूर होना उसमें से उछलना। आमीन। पानी भर गया है और फिर अब वो उछल रहा है, वो लबरेज हो चुका है। आमीन। उसमें और किसी बात की कमी नहीं है और वो अपना इत्मीनान और अपनी खुशी से हमें मामूर कर देता है। और जब उसकी खुशी और इत्मीनान हमारी जिंदगियों में होता है फिर किसी बात की कमी नहीं होती। आमीन। फिर किसी बात की कमी नहीं होती। और फिर अगली जो तीसरी बात है वो लिखे रूहुल कुद्दस की कुदरत से। वही जो रूहुल कुद्दस का मसा खुशी और इत्मीनान के वसीले से वो अता करता है, वो रूहुल कुद्दस की कुदरत हमारी उम्मीदों को क्या करती है? ज्यादा करती है। आमीन। हम ना उम्मीद नहीं होते, हम बेउम्मीद नहीं होते, बेईमान नहीं होते, बेदिल नहीं होते, क्योंकि खुदा का इत्मीनान, खुदा की कुदरत हमारे गिर्द जब आ जाती है वो हमें घेर लेती है, हमें बचा लेती है, हमें संभाल लेती है, हमें निजात देती है, हमें रहाई देती है और हम उसमें होकर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। आमीन। कलाम अक़दस के मुताबिक एक बड़ी मिसाल जो हमें मिलती है वो अब्राहम की है कि वो खुदावंद के कलाम अक़दस के मुताबिक अपने घर घरानों को छोड़ता और खुदावंद में उम्मीद रखता है। क्योंकि जब हम इस आयत को तलावत कर चुके हैं जो रोमियो के खत में हमने पढ़ी,
सो इसकी जब हम 11वीं आयत मुकद्दस 10वीं आयत मुकद्दस से देखते हैं तो यहां पर गैर अक़वाम के लिए यह बात की गई है। गैर अक़वाम के लिए यह कलाम किया गया है। गैर अक़वाम से मुराद जो खुदा में नहीं है, जो खुदावंद से हटकर हैं, और ज़मीन पर उस वक्त के लोगों ने बहुत से खुदाओं को बना रखा था। सो कलाम अक़दस के मुताबिक यीशु अपनों में तो आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। आमीन। अपनों ने उसे कबूल ना किया, और ये उम्मीद जो खुदावंद में है फिर पूरी कायनात के लिए खुदा ने जारी की है। आमीन। उसने जब ज़ियाफत तैयार की, कलाम अक़दस में दर्ज है, जब ज़ियाफत में बुलाया तो बुलाए हुए नहीं आए। आमीन। बुलाए हुए नहीं आए, तो फिर उनको बुलाया गया जो बुलाए हुए ना थे। हालेलुया। यानी मैं और आप, मेरे और आपके लिए, कुल कायनात के लिए, हर कौम कबीला के लिए खुदा की बख्शिश उम्मीद बनकर ज़मीन पर जारी हुई। और उस उम्मीद में जो जो अपनी उम्मीदें रखते हैं वो बाबरकत होते हैं। आमीन। हालेलुया। 10वीं आयत मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं रोमियो के खत में 15वें बाब में से, तो लिखे, और फिर वो फरमाता है कि ए गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। आमीन। 11वीं आयत, फिर ये कि ए सब गैर कौमों खुदावंद की हम्द और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। 12वीं आयत काबिल गौर, और ये साया भी कहता है कि यसी के जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। हालेलुया। वो कौन है? मेरा और आपका मसीहा। आमीन। मेरा और आपका यीशु अल मसीह, जो आसमान छोड़कर जमीन पर आया है। आमीन। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, बस जो मसीह में है, जो कोई भी हो सकता है, ये लामहदूद बात है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें देखो वो नई हो गई हैं। आमीन। सो कलाम अक़दस में जब हम अब्राहम को देखते हैं तो क्या वो शुरू से ही खुदा में था? क्या वो खुदा को मानने वाला था? बल्कि उसका खानदान तो खुदा को मानने वाला ना था। वो तो खुद बुत परस्त लोग थे। वो तो बुत बनाते और बेचते थे और उसको बनाकर रखते थे, और लोग उनको अपने अपने मजहबों पर जाकर रखते और उनके आगे झुकते थे, और अपने अपने खुदा, अपनी अपनी उम्मीदें उन हाथ की बनाई हुई कारीगरी से वो पूरा करने की कोशिश करते थे और झुकते थे, और तरह बतरह जिस तरह के जमीन पर वो काम करते थे उसी तरह के उन्होंने खुदा बना रखे थे। मिसाल के तौर पर अगर वो काश्तकारी करते हैं तो उस काश्तकारी के लिए एक अलहदा बुत बनाया हुआ है, उससे पूछना है, फिर वो जमीन नरम करनी है, जमीन में हल चलाना है और फिर उसमें बीज बोना है। अब बीज बो दिया गया है, अब एक दूसरा खुदा है, उसके आगे झुकते हैं कि बीज बो दिया गया है, अब तो जरा मौसम की देखभाल करना और मौसम को देखना और इसको भी देखना ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना इसको लगे, ये बार बार हो जाए। और जब वो कटाई का वक्त आता है फिर तीसरे खुदा की, यानी इसी तरह तरह बतरह से उन्होंने अपने अपने खुदा बनाए हुए थे। सो अब्राहम के लिए जब हम देखते हैं, वो एक खुदा की तलाश में था, वो खुदा को ढूंढता था कि कोई है जो इस जमीन को चलाता है। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब कि खुदा उसको बुलाता है। आमीन। खुदा उसको बुलाता है। और फिर कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम देखते हैं 12वां बाब, और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे, हाँ जी, जो मैं तुझे मेरे साथ रहिएगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम और बरकत और तेरा नाम सरफराज, सो तू बाबरकत होगा। आमीन। सो तू बाबरकत हो। आमीन। अब बातें यहां पर देखते हैं कि खुदा गा के साथ बात कर रहा है। आमीन। और उससे वक्त नहीं गल कर रहा कि तेनू हुने दवांगा, नहीं, दूंगा। आमीन। क्या लिखा है? उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, एक उम्मीद की किरण दी गई है, उम्मीद के साथ उसको जोड़ दिया गया है और वो उस उम्मीद में उस मुल्क की तरफ चलता है।
और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हजे त्यो बेऔलाद है, ते बड़ी कौम कदों बनना? हाँ जी, अभी तो वो बेऔलाद है, तो बड़ी कौम तो बड़ी दूर की बात है। आमीन। कौम, कबीला, ये दूर की बात है। एक घराना भी, एक खानदान भी उसके पास मुकम्मल नहीं है, वो तो बेऔलाद है। अभी खुदा कहते हैं मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। उम्मीद दी जा रही है, उम्मीद में वो चलता है। और फिर क्या लिखा है? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। अजी है नहीं। आमीन। और फिर लिखे और तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया। बुलंद करूंगा, तुझे कौमों पर सरबुलंद करूंगा। गा के साथ वादा है, उम्मीद दी गई है। वो उस उम्मीद को लेता हुआ अपने घर घराने को, अपने वालिदैन को छोड़कर घर से उस मुल्क को रवाना हुआ है जो हजे देखना। आमीन। जो अभी देखना है, दिखाया नहीं गया। आमीन। वो उम्मीद में है, वो उस उम्मीद से भर चुका है। हमारा मजमून, मेरी उम्मीद मेरा खुदा। आमीन। उसकी उम्मीद अब वो खुदा है जो अनदेखा खुदा है। वो सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा है, ना उसको छू सकता है, ना देख सकता है, ना ही उसको अपने इर्द गिर्द वो महसूस कर सकता है, बल्कि सिर्फ आवाज सुन रहा है। वो इस आवाज के मुताबिक अपनी उस उम्मीद को उस उम्मीद के साथ बांध देता है जो वो कहता है कि तुझे मैं मुल्क दिखाऊंगा, बरकत दूंगा, कौमों में सरफराज करूंगा, कौम बनाऊंगा। वो घर से निकल गया है। आमीन। वो उस जिंदगी से निकल गया है जो खुदा से दूर थे, उनमें से वो निकल गया है। खुदा अपने उम्मीद रखने वालों को जरूर ही बरकत देता है। और फिर तीसरी आयत में लिखा है जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। उनको भी बरकत दूंगा। है तो कोई भी नहीं उन्होंने कहने वाला, अभी तो वक्त है। और फिर लिखा है और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। आमीन। और फिर लिखा है और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। गे अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद है। एक बात है, वो उम्मीद है और उस उम्मीद में वो अपने खुदा में पहला कदम खुदावंद में रखता और घर से निकल जाता है। आमीन। उस मुल्क की तरफ जो देखा नहीं, उस बरकत को लेने के लिए वो निकलता है, अभी मिली नहीं है। वो सरफराजी को देखता है जो अभी उसके सामने नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम अक़दस के मुताबिक सिर्फ गा के साथ वादा किया गया है। और कलाम अक़दस में जब हम अबरानियों के खत में देखते हैं 11वें बाब की, जब हम पहली आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो वहां पर ईमान के लिए एक बड़ी बात लिखी गई है। और वो बात हम देखेंगे। लिखा है कलाम अक़दस में, इब्रानियों के खत में 11वें बाब लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये उसने अपनी जिंदगी में से जाहिर किया है अब्राहम ने। और जब वो खुदावंद के कलाम अक़दस में से देखता हुआ वो आगे निकला है तो खुदा फिर उसको वक्तन फवक्तन अपने जलाल की कुदरत से मामूर करता है। वो चलता रहा है। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम और आगे देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो नाउमीद हो जाता है। आमीन। कोई बरकत नहीं उसके सोच के मुताबिक। और सबसे बड़ी बरकत औलाद की जो कही थी, जिसके वसीले से कौमें बननी है, कबीले बनने हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो नाउमीद होता है। जब हम 15वें बाब को देखते हैं कलाम अक़दस के मुताबिक, जब हम 15वें बाब की तीसरी और चौथी आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो यहां पर लिखा है फिर अब्राहम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खाना जाद मेरा वारिस होगा। चौथी आयत काबिल गौर। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा। आमीन। ये तेरा वारिस ना होगा, जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। क्या हमने पहली आयत मुकद्दसा को जब हमने सुना जो रोमियो के खत में थी कि तुम्हारी उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी। आमीन।
और बढ़ जाएंगी। खुदा तुम्हें ना उम्मीद होने नहीं देगा। आमीन। खुदा तुम्हारी उम्मीदों को बढ़ाएगा। यहां पर जब वो खुदावंद के कहने के मुताबिक अपने घर से निकला है तो एक वक्त आता है कि वो ना उम्मीद होता हुआ नजर आता है, लेकिन खुदा ने उसकी उम्मीद को बढ़ाया है, उसकी उम्मीदों को बढ़ाकर तकवीयत दी है और कहा है कि वो तेरा वारिस ना होगा बल्कि वही वारिस होगा जो मैंने तुझसे कहा है, वो तुझसे पैदा होगा और वही तेरी जायदाद का, तेरे सारे इस जो अहलो अयाल का वारिस होगा जो मैं तुझे दूंगा। आमीन। और तू इसमें पुर उम्मीद रह। आमीन। और तू इसमें क्या कर? पुर उम्मीद रह, ना उम्मीद ना हो। खुदा अपने लोगों को जो उसके साथ चलते हैं कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। वो अपनी खुशी, अपना इत्मीनान, अपना ईमान उन जिंदगियों में जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी अपनी जिंदगियों पर अगर हम गौर करें कि हम कितनी देर खुदा के साथ चलते हैं, कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, कितनी घड़ियां खुदावंद में रहते हैं, क्या हमारी जिंदगी में ऐसी ना उम्मीदें आकर नहीं ठहरती? और हम उसमें जब ना उम्मीद हो जाते हैं तो क्या हमें खुदा उम्मीद की किरण दिखाता है या नहीं? अगर नहीं दिखाता तो ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि यहां पर वो ना उम्मीद हुआ, फौरन खुदा ने उससे कलाम किया कि तू बेदिल ना हो। आमीन। मैं तुझे, अगर मैंने वादा किया है तो मैं जरूर तुझे अता करूंगा। आमीन। अगर आज तक खुदा हमें अपनी कुदरत से मामूर नहीं करता, अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली नहीं देता, तो याद रखें खुदा आपसे नाराज है, खुदा आपसे खुश नहीं है। खुदा हमारे इरादों, मंसूबों, सोचों, ख्यालों से खुश नहीं है। खुदा हमारी बातों से खुश नहीं है। आए देखें हम कहां हैं, हम कहां खड़े हैं कि खुदा हमें आवाज ही नहीं दे रहा, खुदा हमारी सुन ही नहीं रहा। यहां पर वो हल्का सा बेदिल हुआ, खुदा फौरन आ गया है और उससे उसकी उम्मीदों को उसने बढ़ाया है। रूहुल कुद्दस के वसीले से तुम्हारी उम्मीदें ज्यादा की जाएंगी, हमने सुना। आमीन। सो यहां पर खुदा का रूह से सिखाता है कि तुझे क्या करना है। आमीन। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 17वें बाब में जब हम जाते हैं तो फिर खुदा उससे एक अहद करता है। आमीन। उससे एक अहद करता है कि खुदा उसे बरकत दे। आमीन। अभी तक वो उस अहद में ना था, जब वो उसके अहद में आया है तो फिर उसका अजर भी जारी हुआ है। वो अहद क्या था? खुदा ने उससे कहा कि ये खतने का अहद तेरे साथ होगा, तू और तेरे तेरे तो नौकर चाकर और तेरे बाकी जो तेरे साथ हैं उन तमाम मर्दों का खतना हो। और फिर लिखा है कि उसी दिन, उसी घड़ी अब्राहम ने उसके कलाम को पूरा किया, अपने बेटे का, अपना और अपने सब वो नौकरों चाकरों का जो उसके साथ थे खतना करवाया। और खुदा ने उसके इस अहद को कबूल किया, उसने उसको कबूल किया, उसने उसको, और इस तरह एक और उम्मीद जारी हुई। और कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा आज हमारे साथ भी अहद करता है, हमें भी एक साक्रामेंट देता है, हमारे साथ भी एक निशान रखता है। और वो निशान अगर जब तक हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता, हम याद रखें, हम बरकत का सोचते हैं लेकिन बरकत नहीं मिलती, हम आगे बढ़ने का सोचते हैं, नाकाम हो जाते हैं, हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो कमजोर ठहरते हैं। क्या, क्यों, कैसे? इसलिए कि हमने अभी तक उस अहद को शायद पूरा नहीं किया। अगर पूरा किया है तो शायद दिल से नहीं कर रहे। वो पाक साक्रामेंट आज के दौर में मेरे और आपके लिए बपतिस्मे का है कि जब हम मसीह में अपने आप को ले आते हैं, शामिल करते हैं, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। आमीन। उसके लिए नई बरकत जारी होती हैं। यहां पर जब इसने इस अहद को पूरा किया है तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, जब हम 18वां बाब देखते हैं, ये 17वें बाब में और फिर 18वें बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर खुदा का कलाम इसके साथ पूरा हुआ। और खुदा ने इसको कहा, 9वीं आयत मुकद्दसा में देखें, फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। आमीन। वो उम्मीद पूरी होती है।
जो खुदा में थी। खुदा ने वादा किया था, क्योंकि वो खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर चलता आ रहा है। और खुदा ने एक बात कही थी, मेरे हजूर चल और कामिल हो। कामिल का निशान वो खतना खुदा ने उसकी जिंदगी में रखा। उसने इस अहद को भी पूरा किया और खुदा की बरकत उसके लिए सादिर हो गई है। जब हमारी उम्मीदें खुदामद में होती हैं और हम उस उम्मीद में रहकर खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं और सुनने के वसीले से उस ईमान को अपनी जिंदगी में रखते हैं, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। और जब हम उस कलाम को सुनते अपनी जिंदगी में उस ईमान को रखते हैं, और फिर यह कहा गया है ईमान रखने वालों के दरमियान मुजज़ात होंगे। आमीन। मौजज़े होंगे, नई नई बरकत होंगी, सलामती ठहरेगी, कुदरत आएगी, खुशी आएगी, इत्मीनान होगा, क्योंकि खुदा वहां पर खुद मौजूद होगा। आमीन। यहां पर खुदा खुद मौजूद है। खुदा आया है, खुदा ने उससे कहा है कि तेरी बीवी सारा कहाँ है। उसने कहा कि वो डेरा में है। वो कहता फिर जब मैं इस मौसम में आऊंगा तो तेरी बीवी के बेटा होगा। आमीन। तेरे बेटा होगा। और फिर देखते हैं बाज़ वक़्त हालात ऐसे हो जाते ने, उम्मीद की किरण चलती चलती भी साढ़े च बुझना शुरू हो जाती। आगे देखते हैं। तब उसने कहा फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां से सुन रही थी। और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है? मेरे लिए शादमानी हो सकती है? हो सकती है। खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता? खुदा सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह जो कलमा खुदा है वो कहता है कि खुदा अगर चाहता तो वो अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। आमीन। तो यहां पर भी वही पत्थरों जैसा ही हाल है। वो कहती इस बुढ़ापे में, इस ज़ईफपन में, इन हड्डियों से क्या औलाद पैदा हो सकती है? हो सकती है। खुदा सब कुछ कर सकता है। आगे देखते हैं। शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकई ही बेटा होगा? क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हाँ जी, क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? क्या वो हमारी उम्मीदों को नहीं बढ़ाता? क्या वो हमें तसल्ली इत्मीनान नहीं देता? क्या वो हमारे लिए उम्मीद का चश्मा नहीं है? क्या वो हमारी दुआ को नहीं सुनता? क्या वो हमें कबूल नहीं करता? क्या वो हमारी जिंदगियों के लिए आसमान छोड़कर नहीं आया? क्या उसने मेरे और आपके लिए जान नहीं दी? क्या उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए कफारा नहीं दिया? वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। वो हमारी उम्मीद का सर चश्मा है। यहां पर जो सारा है वो खुदा की कुदरत पर हंसती हुई नजर आती है कि क्या ऐसा हो सकता है। और फिर जब हम आगे इस बाब की तिलावत करते हैं तो कहा गया कि उस बेटे का नाम इसहाक रखना। आमीन। उस बेटे का नाम इसहाक रखना। इसहाक का लफ्जी मतलब है मुस्कुराना, मुस्कुराहट। यानी खुदा ने इस बात को ठहरा दिया उस नाम में कि खुदा की जाते अक़दस पर सारा हंसी थी। और जब भी इसहाक का नाम लिया जाएगा वो खुदा की जात पर हंसी, वो जाहिर होगा कि खुदा की जात पर जब ये हंसी थी, लेकिन खुदा अपने वादे में अटल, लातबदील और कदूस खुदा है। उसने जो वो नहीं सोच सकते थे, जो वो नहीं कर सकते थे, खुदा ने उनकी जिंदगी में कर दिया है। आमीन। वो इसहाक का मतलब है मुस्कुराहट। वो हर लम्हा इस बात को याद कराता है कि सारा खुदा की कुदरत पर हंसी थी। आमीन। सो अजीजों, खुदा में जब हम होते हैं तो फिर खुदा के अहदो पमा को अपनी जिंदगी में रखें, उसके साथ अपनी उम्मीदों को पूरा रखें। वो खुदा आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। वो खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा और बाबरकत करेगा। इसी तरह ज़बूर 121 में जब हम देखते हैं दाऊद को, कलाम अक़दस के मुताबिक
वो किस तरह अपनी उम्मीद को बांधता है। ज़बूर 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है। किस खुदावंद से? हाँ जी, किस खुदा से? जिसने आसमान और जमीन को, मैंने पहले इस बात को वाजे किया, उस वक्त बहुत से खुदा अपने लिए लोग बना लेते थे, लेकिन दाऊद जिस खुदा से उम्मीद रखता है वो उस खुदा को किस तरह पेश करता है कि वो खुदा वो है जिससे मैं मांगता हूं, वो आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है। आमीन। ताकि और कोई जान ना सके और कोई ये ना कहे कि शायद दाऊद भी किसी और माबूदों को पूजता है। नहीं, वो इस बात को वाजे करता है कि मैं जिस खुदा के आगे झुकता हूं वो तुम्हारे खुदा नहीं जो जमीन के हाथ के बनाई हुई कारीगरी है, बल्कि वो खुदा है जो आसमान का जमीन का बनाने वाला और खालिक और मालिक है और दुआओं को सुनता और कबूल करने वाला खुदा है। मैं उस खुदा से मांगता हूं। आमीन। मैं उस खुदा से अपनी उम्मीद रखता हूं। और फिर ज़बूर 123 में लिखा है, तू जो आसमान पर तख्त नशीं है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। और फिर काबिल गौर, जब तक वो हम पर रहम ना करे। आमीन। कैसी उम्मीद है ये? जब तक वो रहम ही ना करे, मैं अपनी उम्मीद, अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना तवक्कुल उसी पर रखता हूं। आमीन। वो करे या ना करे, मेरी उम्मीद मेरा खुदा है। हालेलुया। उसके कहने का मकसद ये है, जब तक वो रहम ना करे, आमीन, ये उस अपनी बीबी की तरफ, अपने आका की तरफ हाथ फैलाए, आंखें उठाए, उस वक्त तक खड़ा रहना चाहते हैं जब तक वो रहम ना करे। वो रहम की अपील बार बार करते हैं, उस उम्मीद से करते हैं कि वही हमारा आका है, वही हमारा पालनहार है, वही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, संभालने वाला है। आज हम बेउम्मीद क्यों हो जाते हैं? जब आज हमने एक उम्मीद की शम्मा ये आपके सामने जलाई है, याद रखें, ये उम्मीद की शम्मे अपनी जिंदगी में जलाए रखें, क्योंकि यहां पर दाऊद इस उम्मीद की शम्मा को बुझने नहीं देता। वो कहता है कि और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें हमारे खुदावंद खुदा की तरफ लगी रहें जब तक वो हम पर, आमीन, हालेलुया, ये उम्मीद की शम्मे बुझनी नहीं चाहिए। अपने खुदा पर ऐसी उम्मीद रखें, यानी जो खुदा चाहता है, जो कामिल उम्मीद है, जो बेहतरीन और भली है, उसके वसीले से भलाई सादिर होती है। कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम नए अहदनामा में आते हैं, ये पुराने अहदनामा में से थी, सो नए अहदनामा में एक ऐसी उम्मीद लेकर खुदा के लोग खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचे। मजूसियों को आपने सुना होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मत्ती की इंजील 2 बाब में आप इसको देख सकते हैं कि मजूसी पूरब से एक सितारे को देखकर उसकी रहनुमाई में आगे आगे चले और यीशु मसीह तक पहुंचे, एक बड़ी उम्मीद लेकर। वो राह में बहुत सी आंधियों का, तूफानों का, बहुत से सहराओं का, बहुत से ऐसी मुश्किलात का सामना करते हुए ना उम्मीद ना रहे, क्योंकि उनकी उम्मीद खुदा के कलाम से थी, उनकी उम्मीद खुदा की कुदरत से थी, उनकी उम्मीद उस रोशन सितारे के साथ थी जो उनको उस तारीकी में से लेकर चलता और यीशु मसीह तक पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया। वो रोशन सितारा मेरा और आपका मसीहा आज भी हमें खुदा तक पहुंचाता है। वो कहता है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। अपनी उम्मीदें अपने खुदावंद यीशु मसीह में रखें, क्योंकि वही खुदा है जो हमारी उम्मीदों को पूरा करता है, जो हमारी उम्मीदों को जानता है। हालेलुया। और जब ये मजूसी खुदावंद के कलाम अक़दस के मुताबिक वहां से चले, और अक्सर सफर, बल्कि अक्सर औकात सफर इन्होंने रात में किया, क्योंकि दिन में तो सितारा नजर नहीं ना आता। ये सफर रात में हुआ है। जब रात में ये सफर हुआ है तो खुदावंद की हजूरी तक पहुंचे हैं, यीशु तक पहुंचे हैं। यीशु तक पहुंचने के लिए जरूरी है
कि हम खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा दें। आमीन। खुदा की कुदरत को अव्वल दर्जा दें, खुदा की रहनुमाई को अव्वल दर्जा दें और अपनी उम्मीदें इसके साथ रखें, क्योंकि ज़बूर 37 में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आमीन। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा जी? पूरा करेगा। ज़कई लूका की इंजील में 19वें बाब में वो एक उम्मीद लेकर निकला और खुदा की हुजूरी तक पहुंचा। यीशु मसीह को देखने की उम्मीद। वो ये जो मजूसी थे वो भी यीशु मसीह को देखने की उम्मीद लेकर पहुंचे। यीशु मसीह को देखा और जब यीशु मसीह को देखा तो उनकी राहें तब्दील हो गई। आमीन। जिस राह से वो आए हैं दोबारा उस राह से नहीं, बल्कि वो दूसरी राह से वापस लौटे हैं। आमीन। जब वो यीशु मसीह को देखते हैं तो फिर खुदा की आगाही रूहुल कुदस के वसीला से उन पर जाहिर हुई। और जब ये ज़क्काई जो था, जब ये यीशु मसीह को देखता है, इसकी जिंदगी की राहें भी तब्दील हो गई। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है। बस अपनी उम्मीदें अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रखें जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आप कहीं बेदिल भी हो जाएंगे तो फिर खुदा अब्राहम की तरह आपकी उम्मीदों को बढ़ाएगा, अपनी खुशी अपना इत्मीनान आपके लिए अता करेगा। सो आए आज का हासिल कलाम मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 10वां बाब उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा कलाम अक़दस में से हमारे लिए आज का हासिल कलाम। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 10वां बाब उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा यूं मरकूम है, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। आमीन। अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहना है क्योंकि जो वादा करता है, जो इस उम्मीद का सरचश्मा है, जो अपनी खुशी अपना इत्मीनान देता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है और रूहुल कुदस के वसीले से हमारी उम्मीदों को ज़्यादा करता है, वो सच्चा है और ला तब्दील है। आमीन। फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब में बागो फजल रहम कर, तुम्हें होते मेरे बागो फजल रहम कर, तुम्हें होते मेरे गुनाहगार होने का इकरार करते हुए, अपनी गलती खताओं का इकरार करते हुए अपने खुदा से कहेंगे, क्यों जो सब बुरे आए, क्यों जो सब बुरे आए, अपनी मन लेता, क्यों जो सब मिलके अपनी में मन लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, अज़ीज़ों हम दुआ करें। अब आप दुआ नहीं करेंगे बल्कि मज़बा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्तफिक होंगे। आए हम सब मुत्तफिक हों। बहरबर के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी रब, हम तेरे हुज़ूर झुकते और तुझे सजदाए सरबजुद होते आज सुबह ऐ खुदा इन सारी बेटियों बहनों को लेकर, इन भाई बुजुर्गों को लेकर ऐ खुदा
मैं तेरा खादम होते हुए तेरे पाक मसबा के सामने झुकता और तुझे सजदाए सरमौजूद होता, और आज की सुबह तेरे हुजूर में गुजारिश करता हूं, इन बच्चों ने, इन बहनों भाइयों ने जो भी दुआ में मांगा, रब्बुल फाज खुदा तो अपने आसमान को खोलकर अता फरमा, ताकि ये घराने, ये खानदान तुझ में खुश हो, सलामती पाए, बहाली पाए और तेरे नाम की गवाही हो। आज की सुबह खुदा इन सब बच्चों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। फजल नाले रब। प्रेस हालेलुया, आमीन। सब मिलकर बोलेगा आमीन। बैठिएगा।